2 लाख नौकरी जाते ही देंगे, राहुल गांधी जी इस तरीके से मैनिफेस्टो में डाला है। ये मेरी गारंटी है, ये राहुल जी की गारंटी है, हुड्डा की गारंटी है, हरियाणा की जनता की गारंटी है। कोई इसको राम रहीम को लाइट लेना ठीक रहेगा, क्योंकि राम रहीम के भी फॉलोवर्स ज्यादा है। जनता को दे 70 लाख रुपए जो है कर्ज है, वहां पर 70 लाख करोड़ रुपए कर्ज है हरियाणा के ऊपर, तो कैसे वादे पूरे करेंगे? क्या अडानी के पोर्ट पे कई बार कई खेप ड्रग्स पकड़े गए? क्या मोदी जी और भाजपा का एजेंडा अडानी से इसीलिए है कि वो ड्रग्स गुजरात के पोर्टों पे पकड़ा गया और उसका जवाब आज तक उस पर पूछताछ नहीं हुआ? देखिए, फॉलोअर जानते हैं कि एक भ्रष्टाचारी दुराचारी कभी हमारा सनातन का डंका पीटते हैं। सनातन के लोग बलात्कारी होते हैं। जो बड़े पूंजीपतियों का संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी से है, तो ड्रग्स उनको नहीं दिखा। हर आदमी, हर व्यक्ति के ऊपर एक ही चीज था कि हमको कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस से ही किसान की भविष्य है, कांग्रेस से युवा की भविष्य है, महिलाओं की भविष्य है, सुरक्षा है महिलाओं का, पहलवानों का। यानी प्रदेश की तरक्की उन्नति और देश की तरक्की उन्नति सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कर सकता है, क्योंकि हम स्वामी जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग्स को लेकर के बोला है, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता क्या कुछ इससे समझते हैं, क्या उनका क्या पलटवार रहेगा? देखिए, मोदी जी को अपना नहीं दिखता है। संलिप्तता बताते हुए यह उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उसी ड्रग्स के चलते से चुनाव लड़ती है। तो माननीय, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या अडानी के पोर्ट पे कई बार कई खेप ड्रग्स पकड़े गए? क्या मोदी जी और भाजपा का एजेंडा अडानी से इसीलिए है कि वो ड्रग्स गुजरात के पोर्टों पे पकड़ा गया और उसका जवाब आज तक उस पर पूछताछ नहीं हुआ अडानी से कि ये कहाँ से ड्रग्स आए और इतने मात्रा में कई बार पकड़ा गया? तो क्या उस पैसे जो आकर गुजरात में बिक रहा था, उससे क्या भाजपा से ताल्लुकात था? भाजपा उसमें संलग्न थी और भाजपा उसी से चुनाव लड़ती है, इसलिए अंबानी का हाथ मोदी का साथ कहा जाता है। जो बड़े पूंजीपतियों का संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी से है, तो ड्रग्स उनको नहीं दिखा। उस पर जांच बैठाए। एक बार भी अडानी जी से पूछा गया कि आपके पोर्ट पे इतने मात्रा में एक बार नहीं कई बार ड्रग्स पकड़ा गया, तो अडानी जी पे क्या कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुआ? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। रही बात, चुनावी एजेंडा चल रहा है। आज हरियाणा में बहुत बढ़िया ढंग से बढ़ चढ़ के महिलाओं और युवाओं में जोश के साथ परिवर्तन का आगाज दिखते हुए जिस तरह से बदलाव के ऊपर आज वोट पड़ रहा है, और अब करीबन समाप्ति के 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन वोट प्रतिशत जिस ताकत से बढ़ते गया, 1 बजे तक 46-48% था, अब तो जान सकते हैं कि कितना पहुंचा होगा। लोगों में जोश था। बदलाव होता है तो वोट ज्यादा पड़ता है। बदलाव तो लोगों के हृदय में था। इनका झूठा वादा, इनकी गारंटी फेल हो चुकी थी, डबल इंजन। तो लोग समझ गए थे कि हरियाणा के लोग समझ गए, जिस तरह से किसानों के साथ धोखा दिया गया, युवाओं के साथ, पहलवानों के साथ। तो एक बदलाव का प्रारूप, एक आप लोग भी गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट देखे थे कि हर आदमी, हर व्यक्ति के ऊपर एक ही चीज था कि हमको कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस से ही किसान की भविष्य है, कांग्रेस से युवा की भविष्य है, महिलाओं की भविष्य है, सुरक्षा है महिलाओं का, पहलवानों का। यानी प्रदेश की तरक्की उन्नति और देश की तरक्की उन्नति सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कर सकता है, क्योंकि हमारी गारंटी है। मोदी जी बहुत गारंटियां देश को दी है। रेलवे की दुर्दशा, आर्मी की दुर्दशा, नोटबंदी नाकामी, जीएसटी नाकामी, किस बात को मैं गिनाऊं आपको? कभी भी मुसीबत में खड़ा होकर ताली बजवाकर सत्ता में वापस आना चाहते थे। लेकिन सर, वादे बहुत किए कांग्रेस ने भी, जो है हरियाणा के चुनाव में दबादब वादे किए। देखिए, हमारा वादा का गारंटी है कि हम नीति और नियत दोनों साफ रखते हैं। हम संविधान के तहत चलते हैं। वादा करना, हम जनता का पैसा जनता को देते हैं। 70 लाख रुपए जो है कर्ज है, वहां पर 70 लाख करोड़ रुपए कर्ज है हरियाणा के ऊपर, तो कैसे वादे पूरे करेंगे? जो टैक्सेज का पैसा होता है, बड़े पूंजीपतियों को 18 लाख करोड़ दे सकते हो, तो हम उन गरीबों का जिसका हक है, इस संविधान पे हक है, हमारे व्यवस्था पे हक है, उस प्रदेश का जो मतदाता हमारा भगवान है, जो हमें मताधिकार से हमें मंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, सरकार चुनता है,
हम उसके अधिकारों का हनन करते हैं। 9 तारीख को सब आ जाएंगे अपना मांगने के लिए फिर अधिकार और आजाद से, हरियाणा वाले। तैयार हैं हम। तो पहले भी हरियाणा में बहुत दमखम से, देखिए हम, हमारा सरकार तेलंगाना में है, हम 2 लाख तक किसानों का लोन माफ कर दिया है। यहाँ 10,000 किसानों का लोन माफ नहीं किया जाता है। यहाँ तो बड़े बड़े गारंटी मोदी जी दिए थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 5 लाख 500 मीटर सिलेंडर देने की बात कहे थे। महिलाओं को गारंटी दिए थे। इनसे गारंटी पूछा जाए, महिला का सुरक्षा की गारंटी, युवा की नौकरी की गारंटी, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, अब तो चुप्पी साध लिए। 2 लाख नौकरी जाते ही देंगे, राहुल गांधी जी इस तरीके से मैनिफेस्टो में डाला है। ये मेरी गारंटी है, ये राहुल जी की गारंटी है, हुड्डा की गारंटी है, हरियाणा की जनता की गारंटी है। उन्होंने विश्वास हमारे पर जताया, किसान को एमएसपी भी देने की गारंटी बोले। 2000 महिला को वृद्धा पेंशन और महिलाओं के खाते में, विकलांगों के खाते में पेंशन देने की भी गारंटी हम दिए। वो बीजेपी वाले भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि आज का जो चुनावी नतीजा रहेगा कुछ उनके पक्ष में होगा। देखिए बीजेपी वाले राम रहीम के साथ चलते हैं, बलात्कारी का हाथ और बीजेपी का साथ। 21 दिन का पेरोल चुनाव प्रचार किया है राम रहीम आके, जो आप समझ सकते हैं कि जिसपे अपराध संलग्न है, जो निरंतर उसको छोड़ा गया। अगर उस जगह पर किसी और को छोड़ा जाता तो भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के कान का पर्दा फाड़ देते। और आज बलात्कारियों का साथ मोदी का हाथ, और दुराचारियों का हाथ मोदी का साथ, भ्रष्टाचारियों का हाथ मोदी का साथ। जितने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार, जहाँ आज गए थे मोदी जी, भ्रष्टाचार का नमूना तो देखे होंगे। लेकिन राम रहीम को लाइट लेना ठीक रहेगा, क्योंकि राम रहीम के भी फॉलोवर ज्यादा है। देखिए फॉलोअर जानते हैं कि एक भ्रष्टाचारी, दुराचारी कभी हमारा सनातन का, ये सनातन का डंका पीटते हैं। सनातन के लोग बलात्कारी होते हैं। सनातन के लोग मर्डर जो साबित हो चुका है, कोर्ट कर दिया है, मर्डर एक पत्रकार का करना, दुराचार करना जो साबित हो चुका है, तो संज्ञान में है। उनके भक्त समझेंगे, उनके भक्त समझेंगे कि हरियाणा में वर्चस्व है राम रहीम का। देखिए अब वो समय बीत गया, अब चुनाव भी होगा खत्म, नया दौर है महाराष्ट्र का और झारखंड का। वहाँ चर्चा कीजिए, वहाँ तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, आप गुमराह दे रहे हैं। आप सुनिए ना, कॉन्फिडेंस उनका 400 पार का भी कॉन्फिडेंस था। अब की बार 400 पार, खत्म करेंगे संविधान और बंद करेंगे दुनिया का व्यापार, इसलिए 400 पार। लेकिन जनता ने सबक सिखाया ना, तो हरियाणा भी संकल्प करके वहाँ के किसान, पहलवान, नौजवान, गरीब, आम आवाम तय कर दिए कि बदलाव हमारा संकल्प, हम परिवर्तन चाहते हैं। हम देश के अब महाराष्ट्र पे जो आज 2 जगह हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सभा था, और हमारे देश के एलओपी, देश के इंडिया गठबंधन के मजबूत और देश के इस धरती के शहादत देने वाले बाप के बेटे, दादी के पोते, युवाओं के संकल्प, मजदूरों का संकल्प, गरीबों का संकल्प, किसानों का संकल्प लेकर न्याय यात्रा करने, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी ने, एक सवाल यह है कि शिवाजी का स्टैचू बना था जो हमारे महाराष्ट्र के लोग आराध्य थे। तो आप गलती करो, बलात्कार करो, माफी मांगो। आप चिन्मयानंद सेंगर, विजय गौड़, और अभी अभी मध्य प्रदेश में कई बार घटना घट चुका, उनके हर सरकारों, मणिपुर का घटना याद है, डबल इंजन कहते वहाँ फेल हो जाता है, वहाँ निरंतर। उन्होंने माफी मांगा है, बड़ी बात है। प्रधानमंत्री पद पे चढ़ के माफी मांग लिए तो कौन से एहसान करिए। वो तो बोले 25 दिन हमको दे दीजिए, नहीं तो ला के चौक पे हमको मारिएगा। तो वो तो झूठ का एक पेड़। जम्मू कश्मीर का रिजल्ट इन्फ्लुएंस डालेगा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पे। देखिए आप अगर रिपोर्टर हैं, सच्चे दिल पर जाके काम किए हैं ग्राउंड रिपोर्ट में, तो आपको पता होगा कि कौन सरकार बना रहा है। अपने दिल पे हाथ रखकर मोदी का गुणगान न कहिए, जनता की पहचान, आइडियोलॉजी को बताइए कि जनता क्या चाह रहा है। क्या इन्फ्लुएंस होगा महाराष्ट्र और झारखंड? देखिए सबसे पहले हम जीतने जा रहे हैं। पहले मैं हरियाणा के देवतुल्य जनता को बधाई आपके माध्यम से, और जम्मू एंड कश्मीर की जनता को आपके माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, बधाई देना चाह रहा हूँ कि आपने बदलाव के ऊपर जो मताधिकार किया है, मत दिया है। अब आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड की तैयारी है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर एक की यारी है, और महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। इसलिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सत्ता आ रही है। यह नेतृत्व है बदलाव का, संघर्ष का, न्याय का,
क्योंकि जिस तरह से न्याय की लड़ाई 10,000 किलोमीटर चलकर राहुल गांधी जी ने देश को बताया कि न्याय के लिए गांधी विचारधारा लेना पड़ेगा, सत्य हिंसा का, गोडसे की विचारधाराओं से नहीं। अभी देखे होंगे उत्तर प्रदेश में एक जगह बीफ, 3 हिंदू बच्चे के पास बीफ काट कर पकड़ा गया। अगर वही मुसलमान होते तो आज क्या होता। तो जिस तरह से बीफ व्यापारी का व्यापार, उसका चंदा का दरोकार और सरोकार भाजपा से है, चाहे ड्रग्स वालों का, चाहे अडानी अंबानी का, सबका साथ तो विकास तो माननीय प्रधानमंत्री की साथ हो रहा है। वो गरीबों का विकास कब होगा, मजदूरों का कब विकास होगा। अलग कुछ नहीं है। हमको रोजगार चाहिए, किसान को उनकी आय चाहिए, दुगनी आय 2022 में कहे थे। आज तक एमएसपी की बात कहे थे लागू करने के लिए, जो 3 काले कानून लाकर जो गुरु नानक जयंती पर समाप्ति का घोषणा किए कुंभकर्णी नीति से जाकर प्रधानमंत्री जी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं एमएसपी लागू किया, क्यों किसानों को ठगा जाता है, मजदूरों को सरकार बस घोषणा पत्र। भाई उसके बाद अमित शाह क्या करते हैं, ये चुनावी जुमला है, बोला जाता है चुनाव जीतने के लिए। हम लोग जुमला देने वाले नहीं हैं। हम देश को 70 साल तक सेवा किए हैं। हम न्याय की लड़ाई लड़े, हम बाबा साहब के संविधान को लेकर चले। हम गरीब वंचितों की बात करते हैं, हम बड़े पूंजीपतियों का बात नहीं करते हैं। 18 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ हमारे टैक्स का पैसा, इनकम टैक्स जीएसटी का पैसा गरीबों का खून चूस कर बड़े पूंजीपतियों को दान दे देते हैं। 2 करोड़ नौकरी का जैसा 15 लाख खाते में काले धन लाने का गारंटी देते हैं। यहाँ का धन गायब हो जाता है। माल्या, नीरव मोदी और मोहित चौक से जैसे को आज तक वापस नहीं लाई। कौन गारंटी का गारंटी देते हो। आप कहते हो 18 घंटा काम देते हो, वो तो गधा भी 18 घंटा काम करता है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री पे नहीं कर रहा हूँ। जो कहते हैं 22 घंटा 18 घंटा मैं सेवा करता हूँ, तो गधे सेवा करते हैं। काम करने वाले टेक्निकल काम करता है, दोस्त को न्याय दिलाना चाहते हैं, वो क्षण भर में काम करता है तो विकास का एजेंडा दिखता है। यहाँ विकास नहीं, विनाश हो रहा है और विश्वास समाप्त हो चुका है प्रधानमंत्री का। अब देश लोकतांत्रिक संविधान के तहत कांग्रेस की ओर मूड बदल गया है। जनता जान रहा है कांग्रेस ही देश के व्यवस्था को, युवाओं को नौकरी, मजदूरों के हाथ को मजबूत, कल कारखाने फैक्ट्रियां जिस तरह से बंद कर दिया गया मोदी सरकार में, उसको खुलवाने का काम, वो जीएसटी माफ कराने का काम हमारी सरकार का। आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि क्लियर स्वैप देख रहे हैं आप झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर, इतने कॉन्फिडेंस में कांग्रेस। देखिए, मैं तो यहाँ भी गारंटी दिया हूँ कि 60 के पार हम आ रहे हैं, और वहाँ भी गारंटी दिया हूँ कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया गठबंधन आ रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा कांग्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड में भी हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आज प्रधानमंत्री डरे सहमे, उनके भाषण से डर दिख रहा था, और इस तरह का भाषण बोलकर कोई चैलेंज नहीं है आप लोगों को, कोई चैलेंज नहीं। हमको जनता का विश्वास है, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय की लड़ाई महाराष्ट्र से मणिपुर तक हमने एक चयनित किया कि न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी ने बताया, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, आम आवाम की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई। तो हम लड़ाई गरीब के लिए लड़ते, तो गरीब हमारे साथ है। हमारे पास पूंजीपति उनके धनवान साथी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, हमारा इलेक्शन में फ्रीज कर दिया जाता है खाता, तब पर भी हमको जनता विश्वास करके एलओपी बनाया, हमारे नेता को आगे बढ़ाया। अगर हमारा समय से अगर पैसा सीज कर दिया गया इसलिए कि हम चुनाव न लड़े, नहीं तो सत्ता तो वापस हम आ गए। तो चुनाव की कृपा से 5 करोड़ वोट जो बढ़ गया तो सरकार सत्ता में आई है। सत्ता का बदलाव जनता हमें विजय श्री दिया है। मैं जनता को अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खास करके हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र, झारखंड आने वाले चुनाव में जो जनता हमारे भगवान रूपी है, जनार्दन है, उसके विश्वास पर, उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। एक कटिबद्ध है, मोदी जी की नहीं, राहुल जी और खड़गे जी, प्रियंका जी और सोनिया जी की गारंटी है। धन्यवाद।